बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज की वीडियो बड़ी अहम है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को बड़े आपने ध्यान से सीखना है, समझना है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको पामिस्ट्री समझाता हूँ। लेकिन आप लोगों का भी हक बनता है कि कम से कम थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दिया करें। जैसे ही आप मेरी अभी ये वीडियो देखना शुरू करेंगे तो काइंडली आप लाइक के बटन पे भी क्लिक करें, अभी आप क्लिक कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट्स भी पास कर दें। तो ये होगा कि इससे फ़ायदा ये होता है कि वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आगे दूसरे लोगों को भी सेंड करता है और उससे मुझे फ़ायदा होगा यकीनन। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ, आपको बड़ी डिटेल के साथ पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए बस इतना सा तो कर ही सकते हैं कि एक हल्का सा आपने लाइक वाले बटन पे क्लिक करना है और कोई प्यारा सा कमेंट्स पास कर देना है। तो इससे अच्छी खासी जो है ना वो वीडियो जो है वो यूट्यूब आगे फिर दूसरे लोगों को भी सेंड करता है, भेजता है और थोड़ी सी वीडियो के वायरल होने के चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैंने आपको बड़ी अहम चीज़ें समझानी है। देखिए, कमेंट्स में अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर मेरे हाथ में फ़लाँ साइन भी है, मेरे हाथ में लाइनें बड़ी बेहतरीन हैं, लेकिन मुझे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो असल मसला ये कि हम जब पामिस्ट्री सीख रहे होते हैं तो हम लाइंस को बाज़ दफ़ा बिल्कुल गलत रीड करते हैं। हम जो साइन अच्छे-अच्छे हमें हाथ में साइन नज़र आ रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें हमें कोई स्टार नज़र आ रहा है या फ़िश साइन नज़र आ रहा है या ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन नज़र आ रहा है, तो दर हकीकत वो बाज़ दफ़ा मनी ट्रायंगल भी नहीं होता, लेकिन हम उसे मनी ट्रायंगल समझ रहे होते हैं। वो स्टार नहीं होता, हम स्टार समझ रहे होते हैं। वो फ़िश साइन नहीं होता, हम उसको फ़िश साइन समझ रहे होते हैं। तो बहुत सारी हम हाथ रीड करने में गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी इल्म पामिस्ट्री सीखने में जो आप गलतियाँ करते हैं और लाइंस को रीड करने में या साइंस को रीड करने में जो आप गलतियाँ करते हैं, तो उनको पहले ठीक किया जाए। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि अगर आपको किसी हाथ में कोई लाइन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चौड़ी नज़र आती है, इतनी चौड़ी, बहुत ही चौड़ी हो जाती है, इतनी चौड़ी अगर आपको दिमाग की लाइन नज़र आए और फिर ये ज़िंदगी की लाइन भी चौड़ी नज़र आए, दिल की लाइन में भी इस तरीके से डबलिंग हो और ये लाइनों का मजमूआ हो, तो याद रखें बहुत ज़्यादा चौड़ी लाइन जो होती है इल्म पामिस्ट्री में, इसको हम खोखली लाइन कहते हैं। इस लाइन के अंदर ताकत नहीं होती, यानी कि जैसे एक दीमक ज़दा दरख्त नहीं होता जिसको दीमक चाट चुकी हो जिस लकड़ी को, तो वो लकड़ी बज़ाहिर कितनी ही आपको मोटी नज़र आ रही हो, कितना ही वो दरख्त आपको भारी भरकम नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर उसको दीमक चाट चुकी है तो उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। इसी तरह अगर आपकी ये जो हाथ पर लाइनें होती है ना, आप ये समझ लें कि जैसे बिजली की तारें नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप बिजली का काम समझते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉपर की जो वायर होती है उसमें से बिजली का जो फ्लो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये जो हाथ की लाइनें हैं इनमें भी किसी किस्म का जज़ीरा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की लाइन चौड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही बारीक नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी बिजली की तार में लोड ज़्यादा आ रहा है, करंट ज़्यादा आ रहा है और लाइन जो वायर आपकी वो बारीक है, तो जब करंट ज़्यादा आएगा तो वो तार गर्म होके वो पटाखा मार देगी, ख़राब हो जाएगी। तो यही हाल आपकी हाथ की लाइनों में होता है कि जब आपकी दिमाग की लाइन बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो दिमाग की तरफ से तो आपको सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लेकिन चूँकि हाथ की लाइन बारीक होती है तो उससे पता चलता है कि दिमाग अपना पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। इंसान की याददाश्त भी कमज़ोर होती है जब आपकी दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा बारीक हो। अगर आपकी दिमाग की लाइन ऐसे बहुत ज़्यादा बारीक है ना, तो ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है और स्पेशली जब इसमें इस तरीके से जज़ीरे भी हों, ये वाले जज़ीरे भी बने हों, तो ये मज़ीद प्रॉब्लम पैदा करेगी। और इसी तरह अगर दिल की लाइन बहुत बारीक हो और उसमें इस तरीके से जज़ीरे बन रहे हों, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बताती है। हार्ट अटैक का भी साइन होता है ये, और दिल के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने का भी साइन होता है। और अगर लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए
तब भी बहुत मसला बनेगा अगर आपके हाथ में इतनी चौड़ी लाइन है। बल्कि मैं इससे भी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी करके आपको बताता हूँ। इतनी चौड़ी लाइन है अगर आपके हाथ में, इतनी दिमाग की दिल की लकीर भी चौड़ी है, ज़िंदगी की लकीर भी चौड़ी है, तो तब जो चौड़ी लाइनें होंगी वो भी ख़राब रिज़ल्ट देती हैं, वो भी इंसान को बदकिस्मती की तरफ लेके जाती हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं, प्रॉब्लम बढ़ती हैं। बहुत ज़्यादा बारीक लाइन या बहुत ज़्यादा चौड़ी लाइन, ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। एक दो बात तो आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब बात करेंगे कि लोग आम तौर पर ट्रायंगल कहते हैं, जी मेरे हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है, हालांकि उनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं बना होता। तो अब मनी ट्रायंगल कैसे बनता है, पहले जो लोग आप इसको पढ़ने में गलती करते हैं, पहले उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये जनाब आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर है, ये आपके हाथ में दिमाग की लकीर है, ये आपके हाथ में दिल की लकीर है, ये वाली हार्ट लाइन है। अब आपके हाथ में अगर किस्मत की लकीर ना हो और यहाँ से खत्ते सेहत निकल रहा हो, तो कुछ लोग इसको मनी ट्रायंगल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अब उनके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं है, उनके हाथ में ये बिज़नेस की लकीर है। किस्मत की लकीर हो सकता है उनकी यहाँ पे शुरू हो रही हो, वो इसको मनी ट्रायंगल पढ़ रहे होते हैं। जनाब ये मनी ट्रायंगल नहीं है, ये खत्ते सेहत है आपका, और ये आपकी दिमाग की लकीर है, और ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। ये अगर आपके पास, अगर आप इसको मनी ट्रायंगल समझ रहे हैं, तो इसने आपको दौलत रुपया पैसा नहीं देना। अगर देगी तो थोड़ी मिकदार में देगी, आपके पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं बनेगा। ये मनी ट्रायंगल कैसे बनेगा, उसका ही बिल्कुल जो होती है सही फॉर्मेशन, वो क्या होती है, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी दिमाग की लकीर, ये आपकी दिल की लकीर, और ये आपकी आ गई किस्मत की लकीर। अब मनी ट्रायंगल कैसे बनेगा, अगर किस्मत की लकीर से यहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ जाए। अब क्या है, अब आपका जो मनी ट्रायंगल बन रहा है, इसको आप समझें, ये बन रहा है आपकी किस्मत की लकीर, आपकी बिजनेस की लकीर और आपकी दिमाग की लकीर। और ये मनी ट्रायंगल बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। बाज़ दफ़ा ये ओपन होता है, तब भी लोग इसको मनी ट्रायंगल पढ़ रहे होते हैं। अगर ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से ये दिमाग की लाइन के साथ मिला नहीं, यूं बन रहा है, तो फिर अब यहाँ से कोई लाइन ऐसे मिल रही है, तो लोग इसको भी मनी ट्रायंगल पढ़ेंगे। लेकिन ये यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से भी ओपन हो सकता है, और ये पीछे से भी ओपन हो सकता है, यहाँ से भी ओपन हो सकता है। अगर ये यहाँ से ओपन होगा तब इसको मनी ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, और अगर ये ऊपर से ओपन होगा तब भी हम इसको मनी ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जनाब, ये भी हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं इसको रीड करने में, कि यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ से चीज़ ओपन होती है और हम इसको मनी ट्रायंगल पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई मनी ट्रायंगल नहीं है। अब एक और साइन है, उसको रीड करने में भी हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। वो होता है आपके हाथ में फिश साइन। अब फिश साइन कैसे होता है, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है। अब ब्रेन लाइन के अंदर कभी भी फिश साइन नहीं होता, ब्रेन लाइन के अंदर आम तौर पर जजीरा होता है। अब अगर किसी के हाथ में आपको ये वाला साइन इस तरीके से नज़र आता है, तो आप खुश हो जाएगा जी, जिसको बिल्कुल पामिस्ट्री की समझ नहीं, लेकिन उसने फ़िश साइन बस सुना हुआ है। तो दिमाग की लकीर के अंदर अगर आप उसको ये वाला साइन नज़र आया है, तो वो खुश होता रहेगा कि ये पता नहीं ये फ़िश साइन मुझे दौलत देगा। हालांकि ये उसको फालज, बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन, इनके फालज हो सकता है, लकवा हो सकता है, और शदीद जो एक होती है ना नफ्सियाती बीमारियाँ, ये उसका साइन होता है। अगर आपकी कोई भी लाइन इस तरीके से चलती है, उसके अंदर ऐसे ये लाइन फटती है, तो ये जो जजीरा बनता है। अब ये जजीरा जो है, ये ज़िंदगी की लाइन के अंदर भी हो सकता है। अगर ज़िंदगी की लाइन के अंदर ये इस तरीके से जजीरा बनेगा, तो उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। और अगर ये दिमाग की लाइन के अंदर इस तरीके से जजीरा बनता है, तो इसको फिश साइन नहीं समझना, ये जजीरा है। उस लम्हे आपको शदीद ज़हनी टेंशन मिलेगी। और अगर दिल की लाइन के अंदर ये जजीरा है, तो यहाँ पे आपकी बिनाई भी कमज़ोर हो सकती है। अगर सन माउंट की सीध में यहाँ पे जजीरा है, तो आपकी बिनाई भी कमज़ोर हो सकती है, वालिद साहब के साथ आपके तल्कात ख़राब हो सकते हैं। और स्पेशली जब ये शोहरत की लाइन के ऊपर भी जंजीर, ये इस तरीके से यहाँ पर भी ये जजीरा बन रहा हो,
तो ये जज़ीरा जो है, जब शोहरत की लाइन पे जज़ीरा होता है, ये आपको बदनामी भी देता है। वाई, क्योंकि सन माउंट से हम वालिद साहब को भी देखते हैं, तो आपको बाप से कोई फ़ायदा नहीं होता, बाप अब्बू के साथ आपकी बिल्कुल कोई नहीं बनती। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। और दिल की लाइन पे अगर जज़ीरा हो तो ये हार्ट अटैक की अलामत भी हो सकता है कि आपको दिल से रिलेटेड कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो ये भी हम रीड करने में गलती करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी आप गलतियाँ लोग करते हैं ना, उन सारी गलतियों की मैं निशानदेही करूँ। अब जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं जी, कि स्टार का साइन। अब स्टार कैसे बनता है, ये इस पॉइंट को आप समझें। स्टार इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे पहले आपका एक पॉइंट होता है स्टार का। अब जितनी भी लाइनें हैं ना स्टार की, वो इस पॉइंट के अंदर से गुजरनी चाहिए। और इल्म पामिस्ट्री में सबसे अच्छा स्टार वो माना गया है जिसके 8 कोने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका एक ही मरकज़ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे बेहतरीन स्टार होगा। और याद रखें, ये जो स्टार है, ये नहीं होना चाहिए कि ये बाकी लाइनों को काट दे। यानी कि अगर ये शोहरत की लाइन पे यहाँ पे एक स्टार बन रहा है और फिर ये ऐसे दिल की लाइन को काट देता है, ये लाइन शोहरत की लाइन को काट देती है, ये लाइन भी शोहरत की लाइन को काट देती है। अब इसको आप स्टार पढ़ेंगे तो ये स्टार नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये आपके दिल की लाइन को डैमेज कर रहा है, दिमाग की लाइन को डैमेज कर रहा है, शोहरत की लाइन को आपको डैमेज कर रहा है और आपको नुकसान पहुँचाएगा। आपकी बदनामी होगी, आपको ज़हनी टेंशन मिलेगी और रुपए पैसे का भी आपका लॉस होगा। अब साइन स्टार कौन सा अच्छा माना जाएगा? स्टार वही अच्छा माना जाएगा जो जिसकी जो बाहर वाली शाखें हैं वो बाकी लाइनों को ना काटे। ये बिल्कुल अकेला अलहदा अनफरादी तौर पर अगर स्टार बनता है, सिर्फ और सिर्फ उसी को अच्छा स्टार माना जाएगा। अगर यहाँ पे बनता है तो ये बाकी लाइनों को इसको नहीं काटना चाहिए, इसको खूबसूरत स्टार मानेंगे, इसको खूबसूरत स्टार मानेंगे। और ये जो मैंने स्टार ड्रॉ किए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ये आपको इंटरनेशनल फेम भी मिल सकता है। ये ऐसी जगह पे स्टार है। यहाँ पे ये मरीख का उबार है तो आपको बहादुरी का कोई मेडल मिल सकता है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर सन माउंट पर ये स्टार का साइन है या जुपिटर पे स्टार का साइन है, तो अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्कॉलर हैं, दीनी स्कॉलर हैं, या आप शोबिस से रिलेटेड हैं, या आप सियासतदान हैं, तो किसी भी शोबे से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप अपने शोबे में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको इंटरनेशनल फेम देता है और आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि स्टार की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक बननी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से ऐसे बने और फिर एक लाइन ऐसे हो जाए। अब ये स्टार ख़राब हो गया, या एक लाइन इस तरीके से बन जाए, ये स्टार नहीं है। अब ये स्टार ने कि जाली की शक्ल इख्तियार कर ली है, ठीक है। ये इस तरीके से ये भी स्टार नहीं है। स्टार वही होगा जो एक ही पॉइंट से उसकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो उनका मरकज़ एक ही हो, ठीक है। जैसे ये मैंने स्टार ड्रा की है, तो मून पर होगा ये स्टार, तो ये आपको एक अच्छा राइटर बना देगा, शायर बना देगा, आर्टिस्ट बना देगा। आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फैशन डिज़ाइनर होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, मुसव्विर, पेंटर, शायर, तो इसके अलावा जो ब्यूटिशियन होते हैं, उनके हाथ में ये जो स्टार है, जो भी उनका अपना एक फ़न होगा, कला होगी, उसमें इनको बहुत बड़ा नेम फेम मिलेगा और ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। इसी तरह जो फ़िश का साइन है, फ़िश को ये इस तरीके से अगर कंप्लीट फ़िश बनेगी तो वो फ़िश का साइन होगा। अगर ये इस तरीके से यूं बन रही है, ठीक है, तो वो फ़िश नहीं होगी, ठीक है। अगर इस तरीके से खाली बन रही है, नो, ये कोई फ़िश का साइन नहीं। ये अगर इस तरीके से लाइन के अंदर बना होगा तो ये जज़ीरा बन जाएगा, ठीक है। तो फ़िश का साइन बिल्कुल अगर अकेला होगा, अगर ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये भी फ़िश का साइन है, ठीक है। फ़िश के साइन की 2-3 किस्में होती हैं, एक यूं होता है और एक यूं होता है। लेकिन ये मुकम्मल होना चाहिए और पीछे से इसकी बाकायदा दुम निकलनी चाहिए, और आगे से अगर ये मुझे भी निकलती हैं तो ये भी निकले तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। ये फ़िश का साइन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज काफ़ी जो गलतियां हैं वो आपकी ठीक हो गई होंगी। इसी तरह अगर स्क्वायर का साइन आपका यूं अधूरा बन रहा है, ये बंद नहीं हो रहा, मुरब्बा आपका ये पूरा मुरब्बा बंद होना चाहिए स्क्वायर,
तब आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर ये ओपन है तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह ट्रायंगल का साइन अगर आपका अधूरा अधूरा बन रहा है तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिश साइन अगर आपका अधूरा बन रहा है, स्टार आपका सही तरीके से नहीं बन रहा, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा क्रॉस जो बनता है उसको भी बंदे गलत तरीके से रीड करते हैं। ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये है, और ये आपकी दिल की लकीर है। अब यहाँ से कोई लाइन इस तरीके से काट देती है, तो अब इसको लोग मिस्टिक क्रॉस पढ़ रहे होते हैं। ये जो क्रॉस अभी यहाँ पे बन रहा है, भाई ये मिस्टिक क्रॉस नहीं बना, क्योंकि इस लाइन ने इसको भी लाइन को काट दिया, इस लाइन को भी काट दिया। ये मिस्टिक क्रॉस उस वक्त हम परफेक्ट मानेंगे जब ये ज़िंदगी की लकीर, ये ब्रेन लाइन, ये आपकी दिल की लकीर, ये आपकी किस्मत की लकीर, और यहाँ से एक लाइन यूं इसके साथ टच हो और यहाँ पर ये क्रॉस इस तरीके से बने। अब ये लाइन जो है ये दिमाग की लकीर को भी ना काटे, दिल की लकीर को भी ना काटे। अब ये अगर मिस्टिक क्रॉस बनेगा तब आपको फ़ायदा होगा, तब आपके अंदर रूहानियत भी आएगी, स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, और आपके पास रुपया, पैसा, दौलत, ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे इस मिस्टिक क्रॉस के। अगर ये आपका ये लाइन अगर ये आगे बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, तो फिर ये मिस्टिक क्रॉस के जो फ़ायदे आपको मिल रहे थे, अब ये मिस्टिक क्रॉस रहा ही नहीं है, ठीक है। अब इसको आप अगर मिस्टिक क्रॉस पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप मनी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ये भी गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है और इसके आपको बेनिफिट कम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मैं जैसे ही कोई ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो ऐसा तब भी होगा जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ये नीचे सब्सक्राइब का बटन जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करें, और इसके साथ ही फिर घंटी का निशान है उस पर आप क्लिक कर दें, तो साथ ऑल लिखा होगा ALL, तो आपने ऑल को क्लिक कर देना है। तो अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।